जी। अ, यदि हम मुख्य बिंदु पे ध्यान दें तो जो आपने जी। कहा कि कब लगता है कि खतरा हो सकता है, तो जी। जब भी हमें ऐसा लगा कि उम्र बढ़ रही है, जैसे जी। 60 के ऊपर, और उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई मेजर बीमारी आपको नहीं है, जैसे आपको कोई जी। मेडिकल इलनेस नहीं है, कोई और साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, और आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है। और अहम बात यह है कि जब आपकी याददाश्त कम होती है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी याददाश्त कम है, आपको उसका एहसास जी। नहीं होता है। ये एहसास फैमिली वाले को होता है। तो जब भी जी। फैमिली के लोग या कुछ लोग ये हम्म। कहें कि आपकी याददाश्त ठीक नहीं है, तो हमें मेरे ख्याल से सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि चलो हमारी जी। याददाश्त ठीक नहीं है। दूसरा, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक, जिनको डायबिटीज है लंबे समय से, या जिनको जी। हाइपरटेंशन है लंबे समय से, तो जो आप स्टडी का जिक्र कर रही हैं उसके अलावा और भी स्टडीज है ये बताती है कि अगर डायबिटीज है, क्रॉनिक डायबिटीज है, लंबे समय तक है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो उसमें जी। डिमेंशिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और जी। एक एक एज तक आते आते रिस्क जो है ये जाता है, अप टू 100% तक चले जाता है। जी। सेम अप्लाई होता है ब्लड प्रेशर जब बढ़ा रहता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ। लेकिन जी। हमारी जो समझने की बात है कि जब भी ऐसा लगता है कि डिमेंशिया की परेशानी या याददाश्त की परेशानी होती है, तो कुछ कुछ जी। बेसिक जांच, बेसिक इन्वेस्टिगेशन वो करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ डिमेंशिया रिवर्सिबल होता है, हम लोग उसको जी। वापस ठीक कर सकते हैं। कुछ जी। रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये। लोग कुछ जांच करते हैं, कुछ जी। डिमेंशिया होता है जो न्यूरोट्रॉपिक विटामिन की कमी से होता है, उसको हम लोग जांच करके ठीक कर सकते हैं। कुछ वस्कुलर डिमेंशिया है, उसको हम लोग कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं। अब जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, जिसका कारण इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चल सकता है, हिस्ट्री से पता चलता है, उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। लेकिन एटलीस्ट हम उसके प्रोसेस को थोड़ा अरेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम जी। रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं। जैसे जो कंडीशन है बहुत जी। बुरी होती है, जल्दी अगर 1 साल में खराब हो जाएगा तो 3 साल में होगा। इस तरह हम लोग जी। इसको मैनेज कर सकते हैं, डिमेंशिया वाली समस्या को। यदि हम वापस आए आपके उस सवाल पे, जो आपने जी। कहा वॉक करने से जी। डिमेंशिया रुकता है या डिमेंशिया होने की संभावना बहुत कम होती है, और उसका परसेंटेज भी है कि कितना वॉक जी। करने से कितना कम होता है। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे लाइफ स्टाइल की, आप जी। डिमेंशिया में अगर हम देखें मेडिकली क्या होता है जी। कि जो ब्रेन के सेल्स हैं, जो ब्रेन के जी। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है, वो श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने का मतलब होता है कुछ सिकुड़ते हैं। वो सिकुड़ते हैं इसका मतलब होता है जो उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी होती है, जो उनका हम्म। फंक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब भी हम वॉक करते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में बढ़ता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। तो जब भी जी। ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा इन इन ए मॉड्यूलेटरी वे, इसका मतलब होता है आपने वॉक किया, और अगर आपने 30 मिनट तक वॉक किया, 40 मिनट तक वॉक किया, तो ब्लड सप्लाई बढ़ा, फिर आपने वॉक को स्लो कर दिया तो ब्लड सप्लाई कम हुआ। दैट मीन्स कि देयर इज अ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, मतलब सप्लाई बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, और ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, जो एनर्जी होनी चाहिए मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है। तो ब्रेन सेल्स आर बिकम नो हेल्दियर, ब्रेन सेल्स हेल्दी जी। होते हैं। जब वो हेल्दी होंगे तो आसपास के चीजों से ब्रेन हमेशा जी। करता है इंटरेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारा एनवायरमेंट है, आप जहां भी रहती हैं, जैसे आप अपने कमरे में जी। हैं, मैं कहीं बाहर हूँ, कोई लोग कहीं और पे हैं, तो जब ब्रेन हेल्दी होगा तो इट विल इंटरेक्ट विद द जी। इन्वायरमेंट, और जी। उससे सेंसरी एक्टिवेशन होता है। सेंसरी एक्टिवेशन का मतलब होता है कि जो हमारे सेंसरी सिस्टम है, देखने का, सुनने का, जी। समझने का, स्मेल करने का, दैट बिकम्स मोर एक्टिव एंड ब्रेन इज मोर एक्टिव। तो इंटायर साइंस जो है डिमेंशिया को रोकने का है, दैट इज द ब्रेन शुड बी स्टिमुलेटेड। ब्रेन को रखना पड़ेगा स्टिमुलेट। ब्रेन शुड नॉट बी हैविंग सेंसरी डिप्राइवेशन। द ब्रेन जी। ऐसा नहीं कि बहुत जगह डिप्राइव हो, एक ही काम कर रहा हो। जैसे जी। आजकल लोग बोलते हैं कि अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं फोकस के साथ, इट्स नॉट जी। मल्टीटास्क, फोकस के साथ करते हैं, तो डिमेंशिया होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे हम लोग जी। बोलते हैं कुछ नया चीज सीखिए, कुछ नया कीजिए, सो दैट नो जी। एक सिंगल ट्रैक पे आप नहीं चलते रहे। जी। डॉक्टर नंद कुमार, इसके अलावा मैं आपसे